जय गुरुदेव। दीक्षा दीक्षा तीन प्रकार की होती है: आणवी, शक्ति और शांभवी। प्रथम आणवी दीक्षा में मंत्र दीक्षा द्वारा श्री चक्र के पूजन सहित कादि हादि विद्याओं में प्रवेश कराकर बहिर्पूजन में जो कर्म प्रधान है, साधक को दीक्षित किया जाता है। अंतिम दोनों दीक्षाएं वेद दीक्षाएं कहलाती हैं, जिनमें गुरु शिष्य पर शक्तिपात करके शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। शक्ति दीक्षा में षट चक्र के वेद द्वारा ग्रंथि त्रय अर्थात रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा ब्रह्म ग्रंथि का वेद किया जाता है, इसलिए इसको वेद दीक्षा कहते हैं। अंतिम शांभवी दीक्षा में जो तीव्रतम दीक्षा है, जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, इसलिए इसको महावेद दीक्षा कहते हैं। शक्तिपात यह ऊपर कहा जा चुका है कि उपरोक्त दीक्षाएं गुरु के शक्तिपात रूपी अनुग्रह के द्वारा ही संपादित होती हैं। शक्तिपात दीक्षा में गुरु अधिकारी जिज्ञासु को स्पर्श, अवलोकन, मंत्र देकर वाणी द्वारा अथवा संकल्प मात्र से अनुग्रहित करता है। यदि शिष्य अपने को अनुग्रहित अनुभव ना करे तो दीक्षा का होना ना होने के समान समझना चाहिए। श्रीमद् शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी जैसा ग्रंथ लिखकर मानव समाज पर बड़ी कृपा की है, क्योंकि केवल वाचक ज्ञानियों को यह बताना अत्यावश्यक है कि गुरु के शक्तिपात रूपी अनुग्रह बिना जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान होना दुर्लभ ही नहीं, असंभव है। कहा भी गया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहज अवस्था सद्गुरोह करुणाम बिना। नहीं तो क्या आश्चर्य नहीं है कि ब्रह्म सूत्रों के भाष्यकार एक ऐसे विषय को इतनी महानता दें जो वेदांत की परिपाटी से सर्वथा असंगत हो। इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए हम नीचे श्री वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती जी की ब्रह्माणिका नामक पुस्तिका से संग्रहित श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसका अर्थ है, तत्व ज्ञान से ही माया का बोध होता है, अन्य कर्म से नहीं। जो ज्ञान वेदांत के महावाक्यों ब्रह्म और जीवात्मा के एकत्व की अनुभूति कराता है, वह ज्ञान ईश्वर के प्रसाद से और गुरु के साक्षात निरीक्षण अथवा वचन से शक्तिपात द्वारा अधिकारियों में प्रकाशित होता है। गीता में भगवान ने कहा है कि वह ज्ञान योग सिद्धि को यथा समय अपने अंतर में ही स्वयं मिलता है। 5 प्रकार का भ्रम और 3 प्रकार का मल। जीव ब्रह्म का भेद पहला भ्रम है। आत्मा में कर्ता भोक्तापन वास्तविक है या नहीं, यह दूसरा भ्रम है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के संयोग से इतरेतर अभ्यास के कारण आत्मा संगी हो गया है, यह तीसरा भ्रम है। प्रथम माया मल, दूसरा कर्ता मल और तीसरा आणव मल कहलाता है। चौथा और पांचवा दोनों भ्रम जगत और उसके विभिन्न निमित्तोपादन कारण ब्रह्म संबंधी हैं। पहला भ्रम जगत कारण स्वरूप अपरिणामी ब्रह्म तत्व में विकारीपन की प्रतीति कराता है।
और दूसरा कारण और कार्य में भेद बुद्धि उत्पन्न करता है। मायामल और आणव की निवृत्ति कुंडलिनी शक्ति के जागरण उपरंत षट चक्र वेद द्वारा तत्व शुद्ध होने पर होती है। तत्व 36 हैं जिनका वर्णन आगे आएगा। उनमें 5 शुद्ध तत्व, 7 शुद्ध अशुद्ध तत्व और 24 अशुद्ध तत्व होते हैं। प्रथम 5 शुद्ध तत्वों को छोड़कर शुद्धि शेष 31 तत्वों की होती है। अनात्म तत्वों में आत्म भावना के ना रहने पर उन तत्वों की शुद्धि कहलाती है। चौथे भ्रम की निवृत्ति जगत को सत शक्ति का परिणाम जानकर ब्रह्म के विकार रहित सिद्ध होने पर होती है। और पांचवें भ्रम की निवृत्ति शक्ति के ब्रह्म दृष्टि होने पर होती है। तत्व शुद्धि। अनात्म तत्वों में से आत्माध्यास की निवृत्ति होना अर्थात पंच कोशों के विभिन्न स्तरों पर से आत्म भावना रूपी तदात्मय को नष्ट करना ही तत्व शुद्धि कहलाती है। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद के 8वें अनुवाक में कहा है कि इस लोक से प्रयाण करते समय अपने आत्मस्वरूप को जैसा बताया गया है वैसा जानने वाला मनुष्य इस आत्मा को अन्नमय कोश से निकालता है, इस आत्मा को प्राणमय कोश से निकालता है, इस आत्मा को मनोमय कोश से निकालता है, इस आत्मा को विज्ञानमय कोश से निकालता है, इस आत्मा को आनंदमय कोश से निकालता है। आनंद ब्रह्म को जानने वाला जहाँ से मन सहित वाणी बिना उसे प्राप्त किए लौट आती है, किसी से भी भय नहीं खाता, अर्थात वह निर्भय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। अन्नमय कोश 5 महाभूतों से बना है, इसलिए उससे निकालने के लिए क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5 स्तरों से आत्मा को हटाना पड़ेगा। उक्त तत्व भी अपने अपने स्तर पर अन्य तत्वों के सम्मिश्रण के परिणाम हैं। पृथ्वी में 56, जल में 51, अग्नि में 62, वायु में 54 और आकाश में 72 किरणें होती हैं, जिनका संबंध तत्वों और मात्रिकाओं से है। फिर उनके उतने ही अधिदेवता हैं। आत्मा का सबसे संबंध है, उसको सबसे पृथक करना होता है। इसी प्रकार प्राणमय कोश के भी 5 स्तर हैं। उनके नाम प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान हैं, जिनके द्वारा अन्नमय कोश के अभ्यंतर व्यापारों की सब क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं श्वास प्रश्वास, पाचन, रस की 7 धातुओं में वितरण और उनका निर्माण, निकम्मे पदार्थों का मल मूत्र स्वेद आदि से रेचन और शरीर को धारण करने इत्यादि की क्रियाएं हैं। मनोमय कोश में भी 5 भूतों से संबंधित 5 व्यापार हैं और उनकी 64 किरणें हैं। वे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक शक्ति की कर्मेंद्रियों की क्रियाएं हैं। विज्ञानमय कोश के भी 5 स्तर हैं। वे भी 5 महाभूतों से संबंधित 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। चारों कोशों के अन्वय व्यतिरेक द्वारा पारस्परिक संबंध हैं। आनंदमय कोश के 3 गुणों के अनुरूप सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 स्तर हैं, जिनका भेद जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में देखने में आता है।
उपरोक्त पांचों कोशों और उनके व्यापारों से तादात्म्य करके आत्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह के जाल में पड़ा है। इस तादात्म्य का कारण माया अथवा अविद्या का तम है। अविद्या का यही रूप है कि अनात्मक तत्वों में आत्म भाव, उनकी अनियतता में नित्यत्व का भाव, उनके अपवित्र संघातों में पवित्रता का भाव और उन पर पड़ने वाली आत्मा के ही आनंद का छाया की तारतम्यता से अनुभव में आने वाले दुखों में सुख का भाव अर्थात सर्वथा विपरीतता का आभास उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसे तम कहते हैं। अष्टधा प्रकृति में आत्म भाव होने के कारण यह तम भी 8 प्रकार का है। अणिम आदि 8 सिद्धियों के लिए उनका आश्रय लेकर अभिमान करना अथवा उनमें फंसकर अहंकार करना 8 प्रकार का मोह है। उक्त 8 सिद्धियों और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आत्मक दिव्य और सामान्य 10 विषयों की आसक्ति 18 प्रकार का महामोह कहलाता है। फिर उनके प्रतिबंधकों से द्वेष करना 18 प्रकार का तमिश्र है और उनके भोगने का साधन रूप देह से सदा बने रहने की वृथा इच्छा करना 18 प्रकार का अंध तमिश्र कहलाता है। यह सब अविद्या की फसल है। इससे निवृत्ति पाने पर तत्वों की शुद्धि कही जाती है। विरजा हवन के मंत्रों द्वारा बहिर्यज्ञ करके तत्व शुद्धि की जो भावना की जाती है, अंतर्योग द्वारा ही उसकी उपलब्धि होना शक्य है, जो योग और उपासना का अंग होने के कारण अंतः साधन से संपादित होती है। प्राणायाम द्वारा भी भूत शुद्धि की जाती है, परंतु वह भी भावना प्रधान ही है। उसकी विधि इस प्रकार है। नंबर 1, पिंगला से पूरक करके और हम बीज के जप सहित यह भावना करें कि मूलाधार से जीवात्मा को सुषुम्ना पथ द्वारा ब्रह्मरंध्र में ले जाकर उसका परम शिव से योग कर रहा हूँ। फिर कुंभक करके ईड़ा से रेचक कर दें। ईड़ा से पूरक करके यम बीज के जप सहित यह भावना करें कि शरीर सूख गया है और पिंगला से रेचक करें। नंबर 3, पिंगला से पूरक करके रम बीज के जप सहित यह भावना करें कि शरीर भस्म हो गया है। कुंभक करके ईड़ा से रेचक करें। नंबर 4, ईड़ा से पूरक करके वम बीज सहित यह भावना करें कि सहस्त्रार से अमृत स्राव हो रहा है। फिर कुंभक करके पिंगला से रेचक कर दें। वम बीज के जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिए। नंबर 5, पिंगला से पूरक करें और लम बीज के जप सहित यह भावना करें कि दिव्य देह उत्पन्न हो गया है। लम बीज के सहित कुंभक करके ईड़ा से रेचक कर दें। नंबर 6, ईड़ा से पूरक करें और यह भावना करें कि शिव से एकीभूत जीव पुनः मूलाधार में उतर आया है। हंसः सोहम के जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिए। जय गुरुदेव।